आज मैं पूरी देश के साथ मैं अपनी भारत देश के साथ मैं बताता हूँ कि मैं 2020 में जब लॉकडाउन लगी हुई थी तो पूरा विश्व उससे परेशान था कोरोना वायरस से। जिस समय में पूरी दुनिया को मेरे से यूट्यूब पर जुड़े हुए थे लोग, ज़्यादा करके ट्विटर पर जुड़े हुए थे। भले जितना देखे, लेकिन ट्विटर के माध्यम से मैं पूरे विश्व को संबोधित करता था। पूरे विश्व मेरी बात सुनती थी, पूरे विश्व मेरी बात मानती थी। उस समय की बात और कुछ और ही थी। देश में एक ऐसी ही इमरजेंसी लगाई गई थी। 1971 इतिहास याद होगा आप सभी भारतवासियों को। क्या वो दौर रहा होगा, लेकिन कोरोना वायरस, लॉकडाउन, वीकेंड कर्फ्यू, मानवा कर्फ्यू मन से होता है, लेकिन कर्फ्यू लगाना पड़ा। आप देख सकते हैं कि कोरोना वायरस में कितने लोग परेशान हो चुकी थी, लेकिन हमारा भारत उस समय में दुश्मन का, कोरोना वायरस का मुकाबला कर रहा था। चीन का मुकाबला कर रहा था। चाइना में गलवान घाटी पर, हमारे भारत की गलवान घाटी पर चाइनीज सैनिकों ने 40 जवान मारे गए। फिर भी हमारा भारत घबराने वालों देश में से नहीं। हमारा भारत उसका सामना किया और सामना करेंगे। हम भारतवासियों कभी भी झुके नहीं हैं। आम कितना भी पीला हो जाए, लोग उसको दबा कर ही चेक करता है, लेकिन बेल कितना भी पीला हो जाए कोई दबा कर नहीं चेक करता, क्योंकि दुनिया को ये पता है कि ये दबने वाला नहीं। इसीलिए भारत दबने वाला नहीं। 62 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, 62 युद्ध में चाइना से फंस चुका था। उस समय में आत्मसमर्पण कर दिया, आपस में समझौता हो चुका था, हो गया। जब 65 में हमारे देश की लाल बहादुर शास्त्री जो प्राइम मिनिस्टर थे, पाकिस्तान को लगा कि अब ये प्राइम मिनिस्टर ऐसा है कि जिसने भारत को चढ़ाई करने का यही मौका है। कुछ भी हो जाए, गजवाए हिंद। पाकिस्तान का तो एक ही को नियम है, गजवाए हिंद। आओ हम तुम्हारे कराते हैं गजवाए हिंद। उस समय में हमारे पास उतना कोई जहाज़ नहीं थी, उतना कोई टेक्निकल नहीं थी। फिर भी हमारा लाल बहादुर शास्त्री ने एक ऐसी जहाज़ थी जो उसके डर से कोई जहाज़ नहीं उड़ा रही थी। बलवंत राय मेहता का जहाज़ मार कर गिरा दिया गया था। गुजरात का कच्छ को कब्जा कर लिया था। फिर भी हमारा भारतीय सैनिक ने उसे खदेड़ कर भगाया। फिर भी हमारे देशों में देखा और 3 जहाज़ को ये ट्रेनिंग दिया गया कि तुम वहाँ से उड़ाओ और भाग जाना। उड़ाया और उसके रडार से भागा, ताकि उसको लगा कि ये तो भाग रहा है, भागो। पाकिस्तानियों ने लिया, उड़ाया, कहा मारो गजवाए हिंद। अरे पीछे देखो तुम्हारा बाप आ रहा है। गजवाए हिंद नहीं, पीछे देखो तुम्हारा बाप आ रहा है। और कितने जहाज को मार के गिरा दिया हमारे भारत की जवानों ने। ये हमारे भारत में है। तो मैं भारत में गर्व है इसी चीज़ पर कि भारत किसी से पिछड़ता नहीं है, भारत किसी से डरता नहीं है। अब भारत को कोई छेड़ता नहीं है, आज छेड़ता है तो छोड़ता नहीं है। मैं मानता हूँ कि लोग अच्छे दुनिया में नहीं हैं। दुनिया में भले लोग इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन इतने बुरे भी नहीं हैं। तो तमाम भारत की एक एक पहलू में मैं एक एक पहलू से बताता हूँ कि पूरे विश्व को देखिए, आज भारत को देखिए, भारत कितना मुकाबला किया है। मेट्रो हमारा देश का ही हिस्सा है। मेट्रो जापान और भारत के साथ मिलकर काम कर रही है। आज भारत की कितने स्टेट में मेट्रो है, कितने स्टेट के कैपिटल में मेट्रो है, और कितने देश के राजधानी दिल्ली ऑफ कैपिटल इसमें मेट्रो है। हमारा भारत के एक राज्य बंगाल, पश्चिम बंगाल, इसका राजधानी कैपिटल कलकत्ता भी कहा जाता है। जो कलकत्ता
वहाँ भी बहुत पहले से मेट्रो चल रहा था। लेकिन आज भी देखिए हमारा देश कितना आगे बढ़ चुका है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश बहुत ही महत्वपूर्ण देश होता है, जो कृषि से पूरी दुनिया को पेट और शकल तक बदल सकता है। और हमारा जवान अगर मुट्ठी बंद कर ले तो देश और दुनिया का नक्शा तक बदल सकता है। ये हमारा देश में ताकत है, भारत की वो ताकत है। भारत ऐसी देश है, जब हम पूरी दुनिया, चाहे कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर के सामने बैठते हैं तो सारी दुनिया उनके सामने होते हैं, पूरी दुनिया हमारी सामने होती है। अगर एक छोटी सी मोबाइल फ़ोन भी होती है, उससे हम फ़ोन के करके दुनिया की किसी भी कोने में अगर कोई भी व्यक्ति बैठा हो, किसी भी आदमी से हम बात कर लेते हैं, हाल समाचार सब पूछ लेते हैं। लेकिन वो मोबाइल फ़ोन और एक कंप्यूटर रोटी पैदा नहीं कर सकती है। उसके लिए हमको खेतों में जाना होगा। आइए भारत के किसान करके दिखाता है। ये भारत के किसान में ये चीज़ है, बरसों पुरानी है। हमारा दक्षिण भारत की परंपरा कुछ और है, उत्तर भारत की परंपरा कुछ और है, उत्तर एंड पूर्वोत्तर भारत की परंपरा कुछ और है। परंपरा हमेशा ही बदलते रहती है। जम्मू कश्मीर का देखिए, वो एक स्वर्ग माना गया है, और भारत में ऐसे भी स्वर्ग है। अयोध्या को देखिए, राम जी स्वयं अयोध्या में रामलला की जन्म हुई थी, और आज मैं उसी का ससुराल कहिए मिथिला, जो दरभंगा से मैं पूरे देश को बताता हूँ कि ये भारत में वो जगह है, हमारे बिहार में भी वो जगह है। दरभंगा के अंदर में गौतम कुंड, अइला स्थान भी मौजूद है। आज देखिए सब कुछ है, फिर भी हमारे भारत में बिहार थोड़ा 28वां स्थान पर आता है। क्यों? क्योंकि कुछ न कुछ, लेकिन 28वां स्थान पर तो नहीं, यहाँ के व्यक्ति तो 28वां स्थान पर नहीं आते हैं। यहाँ के व्यक्ति नंबर 1 पर आते हैं। आज पूरी दुनिया में IAS, IPS, IFS हमारा भारत के ही है, हमारा बिहार के व्यक्ति है। बिहार के लोगों ने कई देशों पर भी दावा कर चुका है, पूरी दुनिया ने दावा आज भी कर चुका है कि हमारा देश ही नहीं, भारत के लोग ने दुनिया में भी कब्जा कर चुका है। कई देशों पर कब्जा है अभी भी। कई देश का प्रधानमंत्री हमारे भारत से है, भारत से थे। अभी कमला हैरी को देखिए, अमेरिका का उपराष्ट्रपति भारत का है, मॉरिशस का प्राइम मिनिस्टर भारत का है, बहुत सी प्राइम मिनिस्टर जो है भारत का है, जो दुनिया बहुत सारे देशों में है, दुनिया के कई देशों में है, एक देश में नहीं, 2 देश में नहीं, कितने सारे देशों में हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो भारत इतनी महत्वपूर्ण देश है, ऐसे देश में हमें जन्म लेना बहुत ही भाग्यशाली बुझाता है, बहुत ही गौरवशाली है। इसलिए मैं तमाम भारतवासियों से कहता हूँ कि आज मैं हाथ जोड़ करके कि भारत देश की परंपरा और भारत को अपने आप कभी कमज़ोर नहीं समझे। भारत बहुत आगे है, इसलिए मैं ज़ोर से कहता हूँ, ज़ोर से बोलिए भारत माता की। यही कहते ही मैं अपनी बातों को सदा विराम देता हूँ।